हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बच्चों आज हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अभी तक आपको हमने टेंस पढ़ाए, वो टेंस आपके सारे खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों आज से आपका शुरू है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 9th से ऊपर वाले बच्चे भी अब अच्छे से पढ़ेंगे। सभी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक के। ठीक, तो आज आप देखते हैं इसका हम कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। ठीक, तो अब देखते हैं एक्टिव। एक्टिव को हम बोलते हैं सक्रिय। क्या बोलते हैं? सक्रिय। और पैसिव को निष्क्रिय। तो अब हम देखते हैं इसका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस देखेंगे जब किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक, किसकी प्रधानता हो? कर्ता की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और फिर पैसिव वॉइस क्या होता है? जब किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। किसकी प्रधानता हो? कर्म की, उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। देखो कैसे बनते हैं। अब मैंने यहाँ नोट करके समझाया आपको। एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने का अध्ययन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 एसिरेटिव सेंटेंस यानी विधेय सूचक वाक्य। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। उसके बाद आता है हमारा एसिरेटिव सेंटेंस यानी विधेय सूचक वाक्य। अब एसिरेटिव के अंतर्गत आते कौन कौन से वाक्य वो बता रहे। इस प्रकार के वाक्य के अंतर्गत साधारण और नकारात्मक वाक्य आते हैं। किस तरीके से वाक्य आते हैं? साधारण और नकारात्मक। और कर्ता साधारण और नकारात्मक वाक्य आते हैं और कर्ता को कर्म बना देते हैं। मतलब 2 प्रकार के वाक्य आते हैं और इसमें क्या करते हैं? कर्ता को कर्म बना देते हैं तथा कर्म को कर्ता बना देते हैं। जब हम इसकी एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं तब। उसके बाद यदि किसी वाक्य में 2 कर्म दिए हों, कैसे, कितने कर्म दिए हों? 2 कर्म दिए हों तो सजीव और निर्जीव। तो सजीव कर्म को सबसे पहले लिखते हैं। कौन से कर्म को सबसे पहले लिखते हैं? सजीव कर्म को सबसे पहले लिखते हैं तथा निर्जीव कर्म को उसके स्थान पर लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम रूल आपको बताने जा रहे हैं वो भी आप देखिएगा। हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहे बच्चों, ठीक है, जिससे आपको पूरा समझ में आता जाए। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ नोट किया है। अभी आगे जो रूल लिखाया था उसका ये 2nd रूल है, वो देखो। जैसे कर्म रूपी कर्ता और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी कर्म रूपी कर्ता, जो हमारा कर्म रूपी कर्ता पीछे दिया होता है उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं। और टेंस के अनुसार कर्ता देखेंगे एक वचन का है तो एक वचन की सहायक क्रिया, बहुवचन का है तो बहुवचन की सहायक क्रिया। और टेंस, जो भी टेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, जिसका भी हो, उसके अनुसार देखते हैं। हम आगे समझा के चलेंगे कैसे बनेंगे। अभी तो बच्चे कहते हैं मैम इतना कठिन ये कैसे बनेगा। अभी जब पढ़ लोगे, देख लोगे वीडियो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे बनता है। उसके बाद 3रा रूल है वाक्य के अंत में वाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। अब देखो इसका, अब हम जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे वो देख लो। जैसे आई का हम क्या करेंगे? मी। और यू का यू ही रहेगा। उसके बाद ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम, बी का अस। इस तरीके से हमारे ये बनते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वो आप देखो मेरे साथ। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखो। इस काल के वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म रूपी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते तथा मुख्य क्रिया को 3rd फॉर्म में लिखकर बाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वाक्य हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है? इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम इसको। जब हमारी इज एम आर जी किस में लगती है? वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी 3rd फॉर्म लगती नहीं है। लगती है? नहीं लगती ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3rd फॉर्म नहीं लगती है। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं
तो उसमें हमारा इज एम आर का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। देखो हम अब इसका एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला सामने है, एग्जाम्पल सामने है, बस आपको समझाना है कि कैसे बनाना है। देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी लगेगा, इतना सारा मैंने लिखाया है, जो भी लगेगा वो बस यही फॉर्मूला में लगेगा। जो फॉर्मूला बता रहा है यही वर्ड आपको इसमें लगाने हैं। देखो कैसे लगेंगे। ही रीड्स ए नॉवेल। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको ये एग्जाम्पल मिल जाए परीक्षा में कि ही रीड्स ए नॉवेल, अब आपको टेंस पहचानना है। टेंस पहचानना है, टेंस हमारा ये कौन से टेंस का है। अगर इसमें एस लगा है तो जो हमारा किसका हो गया, एस सिर्फ हमारा लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमने ये समझ लिया हमारा ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। वो देखो कैसे बनाएंगे। अब हम सिर्फ इसको देखें। अब हमारा ये ही रीड्स ए नॉवेल, अब हम कर्म को बनाएंगे यहाँ कर्ता। क्या बनाएंगे, कर्ता। तो इसमें तो एक ही कर्म है। देखो नॉवेल, नॉवेल को हम लेके आएंगे इसके आगे तो ए नॉवेल हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे ए नॉवेल, ए नॉवेल। उसके बाद अब हमने लिखा है कि इज एम आर में से तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा इज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रीड 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 यही रहेगा, रीड। अब यहाँ पे लास्ट में हमने बोला है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, फिर बाई लगा के कर्ता को बना देंगे कर्म। तो हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, ये हमारा कर्ता है ना ही, इसको हमें कर्म बनाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद ही का करेंगे हिम। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया आगे कि मतलब ही का क्या करते हैं हिम, सी का क्या करते हैं हर। इस तरीके से हमें ये यहाँ पे चेंज करने होते हैं। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे नोट करके वो लिखाया, वो आप देखो। सी टीच मी इंग्लिश। अब इसमें दो कर्म दिए हैं, अब क्या करोगे। जो मी हमारा है ये भी हमारा कर्म है और इंग्लिश है ये भी कर्म है। और आपको मैंने ये भी बताया कि वाक्य हमेशा पीछे शुरू करते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम इसको बनाया करता किसको बनाया करता। यही सोचोगे कि इसको करता बनाए इंग्लिश को या मी को। तो मैंने अभी बताया था आपको, जो भी हमारा कर्म सजीव हो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो मी, भाई मी ये तो सजीव है, तो जब हमारा ये सजीव है तो इसको हम सबसे पहले लाएंगे। मी का करेंगे आई। जब हम मी का, ये हमारा आई का मी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को जब हम कर्ता बनाएंगे तो आई हो जाएगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, इसको हमने बना लिया कर्ता। ठीक, तो हमारा क्या आ गया आई। अब आई के साथ साइक्री हमारी क्या लगती है, एम। वो तो आपको पता ही है, एम। तो आई एम। अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट। अब इंग्लिश को हम उसी के स्थान पे लिख देंगे। ठीक, टॉट इंग्लिश, इंग्लिश। उसके बाद बाई लगा के कर्ता को बनाएंगे कर्म, बाई। सी का क्या कर देंगे, हर, सी का हर। इस तरीके से हमारा बनेगा वाक्य हर। ठीक, या हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने कर दिया हर। तो देखो बिल्कुल सरल है ना। अगर आप बनाओगे हमारे साथ तो बिल्कुल सरल लगेगा, अगर पढ़ोगे नहीं दिमाग से तो सारे वाक्य कठिन लगेंगे आपको। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हम नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने नोट करके लिख दिया है, वो देखते हैं। जब ऐसे वाक्य नकारात्मक हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं। कर्म रूपी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं या लगा देते हैं तथा मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर बाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। अब इसका हमने यहाँ लिखा है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये हमारा है एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब हमारा ये क्या है,
इसमें डू नॉट या डज नॉट ये लगता है, वो किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। जब हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे, इसमें से डू या डज को हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम वही रूल अपनाएंगे, अपना कर्म को बनाएंगे कर्ता। तो ए सॉन्ग को बनाएंगे यहाँ कर्ता, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग के अनुसार सहायक क्रिया इज, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। फिर अब यहाँ हमने बोला था बाई नॉट, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारी क्या है? सिंग। तो सिंग सॉन्ग संग होता है, थर्ड फॉर्म हमारी संग। संग बाई आई का क्या बनाएंगे? मी। तो जी बन गया, बाकी कोई दिक्कत? इस बिल्कुल सरल होते हैं, सिर्फ आपको एक बार समझ लेना है बस। अब इसका हम देखते हैं एक और सेंटेंस, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? द पुअर इज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। तो बच्चों प्रॉब्लम है हमारे बोर्ड की, बोर्ड हमारा पड़ जाता है छोटा, इस वजह से हम आपको अच्छे से नहीं लिखा पाते हैं। तो बच्चों हर वीडियो में हमारे साथ बने रहे लगातार, ठीक है बच्चों। तो इसी की अब हम बताते हैं आपको, इंटेरोगेटिव भी इसका बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो में लगातार बने रहे और वीडियो को पूरा पूरा देखें, वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो अब हम आगे देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वो देखो। इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस, जब इस काल के वाक्य प्रश्न सूचक हो और कर्ता से पहले सहायक क्रिया सबसे पहले दी हो तो दी हो उसे डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव समझते हो? नहीं समझते ना? तो देखो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है जिसमें क्या शब्द पहले दिया होता है, यानी जिसमें सहायक क्रियाएं पहले आती हैं। और इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हो वाक्य के, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट। तो हम दोनों प्रकार के वाक्य अभी आपको यही समझाएंगे बोर्ड पर। तो देखो सेंटेंस कहलाते हैं। उसके बाद ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म रूपी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा ही लिखा है, बहुत सारा लिखने को तो बहुत सारा है। उसके बाद देखो फॉर्मूला इसका देखते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। उसके बाद हमने ये आपको दिया है एक फॉर्मूला, वो सॉरी एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हमारा है डज ही हेल्प मी। अब जब डू डज दिया होता है तो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? हमने पहले आपको बोला है कि जब भी हमारे वाक्य हो उसे पहचाने कि हमारा ये किसका वाक्य है। तो डू डज हमारा किसका है? प्रेजेंट का ही है। तो प्रेजेंट के बारे में हम बता रहे हैं। तो देखो आई हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। तो आई के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी? एम, फिर आई। फॉर्मूला हमारा यही तो कह रहा है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? हेल्प, तो हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। अब बाई हिम, बाई हिम और प्रश्न सूचक चिन्ह। इस तरीके से हमारा वाक्य बनता है, ठीक है बच्चों। अब हम इसका इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव बता दे रहे हैं। जो हमारा डायरेक्ट था वो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का बता रहे हैं, वो आप देखिए हमारे साथ बोर्ड पर। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका ये वाला सेकंड वाला रूल, वो फॉर्मूला हमने लिखवा दिया है, अभी उस वाले में बन नहीं पाया था, इस वजह से नहीं कराया था। आप देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। अब हम इसका कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल, वो समझाते हैं आपको। What does सीता कुक्ड द फूड, ये हमारा किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव ये डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है कि इनडायरेक्ट? ये हमारा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे है? क्योंकि इसमें क्यों शब्द बीच में दिया है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट। देखो अब हम इसकी बनाएंगे कैसे पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जो भी हमारा दिया होता है क्या क्यों कब, वो वही हम यहाँ नीचे उतारते हैं। तो वाट है, वाट को उतारेंगे,
वाट। अब यहाँ कर्ता कर्म के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया लगाएंगे, तो हमारा कर्म क्या है, द फूड, तो द फूड के अनुसार लग जाएगा इज, फिर द फूड, फूड। उसके बाद अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड, पका रही ना खाना, तो देखो कुकड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड, कुकड। अब बाई लगा के कर्ता को बना देंगे कर्म, बाई सीता, सीता है ना तो सीता का सीता ही रहेगा, सीता प्रश्न सूचक चिन्ह, इसको तो भूलना नहीं है। तो देखो बिल्कुल सरल से वाक्य है। कोई दिक्कत हो रही, अगर कोई भी दिक्कत होती है आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझाओ, ठीक। अब इसका हम ये भी बताने जा रहे हैं आपको। देखो इस बाई का बाई लिख देंगे नीचे, उसके बाद इसके अनुसार हम लगा देंगे इज द फूड, फिर ईटन, थर्ड फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की, ईटन बाई। अब यहाँ बी है, बी का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अस, और प्रश्न सूचक चिन्ह। तो बच्चों कोई दिक्कत, बस इसी तरीके से हमारी ये एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं। तो बच्चों हमेशा हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए, जिससे आपको ये कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है बच्चों।